आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज आप जान पाओगे कि उपवास के परिणाम क्या हैं। जिन जिन लोगों ने उपवास रखे उसका उनको क्या क्या फायदा हुआ। तो शॉर्ट में आज हम जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। जब पौलुस मसीह लोगों को सताता था तो एक समय ऐसा था कि पौलुस मसीह लोगों को सताने के लिए, उनको जेल खाने में बंद करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको क्षति पहुंचाने के लिए मतलब एक नगर में जा रहा था। तो अचानक ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का इनकाउंटर पौलुस के साथ हुआ और पौलुस घोड़े पर जा रहा था, वो अंधा हो गया और बहुत जोर से उसको रोशनी दिखाई दी, चमक दमक दिखाई दी और ऊपर से घोड़े पे से गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद वो जमीन टटोलने लगा। उसने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अचानक प्रभु की आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो उसी समय पौलुस कहता है कि हे प्रभु तू कौन है। यीशु कहता है मैं यीशु नासरी जिसे तू सताता है, तू मेरे लोगों को सताता है, तू मुझे सताता है। तो उसी समय पौलुस के साथ एक ऐसी परिस्थिति होती है, प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु के आत्मा के द्वारा पौलुस चलना शुरू करता है और पौलुस 3 दिन तक निराहार रहता है, भूखा रहता है। और उस भूखे रहने के द्वारा उसके हृदय में खुदावंत का ऐसा आत्मा बैठ जाता है, उसका हृदय इतना दीन और नम्र, ऐसा शांति और जीरो हो जाता है कि अपने आप को सब लोगों से दूर करके, सब चीज़ों से अलग करके अपने आप को अकेला एक घर में रखता है, एक जगह पे रखता है जिसका नाम सीधी कहलाने वाली गली। तो वहाँ की जगह वो एक अपने आप को बिल्कुल अकेला करके रखता है और 3 दिन तक कुछ नहीं खाता। तो परमेश्वर उसकी इस दीनता नम्रता को देखता है और वो ना तो किसी से लड़ता, ना बहस करता, ना यीशु की बुराई करता, ना किसी की सताता, ना किसी की निंदा करता, ना किसी को गाली गलौज करता, कुछ भी नहीं करता, वरन चुप्पी लगाकर बैठा रहता है उस उपवास में अपने मुंह की चौकसी करते हुए। तो अचानक प्रभु का आत्मा पौलुस को दर्शन देकर कहता है, पौलुस से कहता है, पौलुस देख, मैंने तेरे विषय में एक हनन्याह नाम के व्यक्ति को कहा है कि वो तेरे पास आएगा और वो तेरे सर पर हाथ रखेगा और तू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा और तेरी आंखों से छिलके से गिर पड़ेंगे। मतलब प्रभु पौलुस को एक दर्शन दिखाकर कहता है, सिखाता है। तो उसी समय पर यीशु मसीह पौलुस के बारे में उस हनन्याह को भी दर्शन दिखाते हैं। मतलब दोनों व्यक्ति को एक ही टाइम पर दर्शन मिल रहा है, दोनों को एक दूसरे के बारे में, कि हाँ दोनों आपस में मिल रहे हैं और बपतिस्मा लिया जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मतलब हुआ क्या कि जब परमेश्वर ने हनन्याह को दिखाया तो हनन्याह नबी आए पौलुस के पास आए तो उन्होंने पौलुस के सर पर हाथ रखा प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर। तो उसी समय पवित्र आत्मा और बुद्धि से, सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हो गए। उनको पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उन्होंने पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को उन्होंने पाया अपने जीवन में और उसी समय उनकी आंखों से छिलके गिर पड़े, मतलब वो चंगे हो गए। तो यहाँ पर पता चलता है कि उस उपवास के द्वारा उन्होंने अपने आप को जो दीन, नम्र और शून्य किया, अपने हृदय को बिल्कुल जीरो करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात करना शुरू किया। मतलब उपवास के द्वारा खुदावन हमसे बात करता है और उपवास के द्वारा जो इंसान के जीवन में चमत्कार, चंगाइयां नहीं होती वो चंगाई को भी प्राप्त करता है। लेकिन समय लगता है, लेकिन अंधेर नहीं है। खुदावन आपके उपवास को देख रहा है, आपके सेक्रीफाइस को देख रहा है, आपके बलिदान को देख रहा है। तो उसमें पौलुस ने अपने मुंह की चौकसी करते हुए, किसी की बुराई ना करते हुए, वरन अपने आप को चुप्पी लगाकर रखा, खुदा की बाट जोता रहा और प्रभु ने दर्शन दिखाया। वो दर्शन को परमेश्वर ने पूरा किया। हनन्याह ने आकर सर पे हाथ रखा पौलुस के और पौलुस ने पवित्र आत्मा का दान भी पाया। मेरे भाई और बहनों, उपवास के द्वारा ही पवित्र आत्मा का दान पौलुस के जीवन में उतरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हुए। किसके द्वारा? उपवास के द्वारा। और उपवास किस प्रकार का रखना चाहिए, उपवास के सही मतलब क्या है, तो आपको वीडियो के नीचे 2 लिंक दिए जाएंगे, उनको ध्यान से समझना और सीखना, ताकि आप जान पाओ, ताकि आपका टाइम, पैसा, एनर्जी और भूखा रहना बेकार ना जाए, ताकि आपका 1-1 घंटा भी जो उपवास रखते हो तो उसका आप रिजल्ट देख पाओ। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, हमने 1-1 घंटे का उपवास रखने की भी कोशिश करी ना। अगर हम कर सकते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करी, हमने कोशिश करी, तो 1-1 घंटे के भी उपवास से प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। ये नहीं कि हम लालच से उपवास रख रहे हैं, भाई उपवास रखेंगे तो जरूर होगा। कई बार परमेश्वर हमें टेस्ट करता है, परखता है, कई बार हमें मजबूत करता है। जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ था, प्रभु तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। हमें लालच से नहीं करना कि भाई उपवास करूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा, नहीं। उपवास करके धीरज भी धरना है। एक बार नहीं मिल सकता, दूसरी बार नहीं मिल सकता, तीसरी बार नहीं मिल सकता, चाहे 10 दिन रख लो, 10 बार भी नहीं मिला ना, लेकिन बाट जोते रहना, लालच से नहीं, दीनो नम्र होके, ताकि अपनी आत्मा की, आपकी आत्मा की उन्नति हो, ग्रोथ हो और आपकी शरीर पर नियंत्रण हो, ताकि उपवास के द्वारा आप परमेश्वर की सिद्ध और भली योजना को जान पाओ और उसके अनुसार कर पाओ।
ठीक है, तो प्रभु जरूर काम करना शुरू करेगा। लेकिन उपवास के समय अगर आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा तो प्रभु से लड़ना मत, चुप्पी लगाना, दीनों नम्र रहना, प्रभु काम करने पर है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आत्मिक रूप में काम करना शुरू कर देता है, बस वो हमें समझना है। तो वो समझ कैसे पाएंगे? उस उपवास के द्वारा। जैसे पौलुस से प्रभु ने बात करना शुरू किया, उस उपवास के द्वारा पौलुस के जीवन में प्रभु ने दर्शन दिया, उस उपवास के द्वारा पौलुस ने पवित्र आत्मा का दान पाया, उस उपवास के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा प्रेरित और सेवक बन गया। सोचो, जो मसीह का विरोधी था, उन 3 दिन के उपवास के कारण परमेश्वर ने उसको ऐसा बना दिया कि उसके द्वारा 10, 12, 15, 12, 13 के आसपास शायद पत्रियां लिख दी गई। सोचो, प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा सेवक बन गया, एक सच्चा प्रेरित वो भी कहलाने लगा। और उसने यीशु मसीह की कहा, वो मसीह लोगों को सताता था और उसने यीशु मसीह से 3 गुना ज्यादा अपनी देह पर दुख सहा और वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। कब? शुरुआत उपवास से हुई थी। भले ही वो घोड़े से गिरा था, यीशु का एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो 3 दिन तक निराहार रहा। ध्यान रखना, अब 3 दिन तक निराहार रहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उसने अपने आप को बिल्कुल उपवास में लाकर सब बातों को समझने की कोशिश की। कितनी मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए, मैंने यीशु के लोगों को सताया, मैं इस बात का कैसे पश्चाताप करूं, पता नहीं खुदा मुझे माफ करेगा नहीं करेगा। तो प्रभु ने उनको क्षमा भी किया और अपनी महिमा के लिए कहा भी कि पौलुस मेरा चुना हुआ पात्र है, उससे मैं अपनी महिमा लूंगा। तो उपवास के द्वारा, देखो आपको बताई गई, उपवास के द्वारा इंसान चंगाई पाता है, उपवास के द्वारा इंसान छुटकारा पाता है, उपवास के द्वारा इंसान बरकत पाता है, उपवास के द्वारा इंसान पवित्र आत्मा का दान भी पा सकता है। लेकिन हमें उससे पवित्र आत्मा मांगना भी है, क्योंकि लिखा है, यदि तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। संसारिक वस्तुएं तो यूं ही हमारे पास आएंगे अगर प्रभु का आत्मा हमारे पास है तो। ध्यान रखना, उसके साथ साथ उपवास के लिए हमें पूरी तरीके से काम भी करना है। ये नहीं कि शैतान को मौका दे दिया, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहकर शैतान को मौका दे दिया, कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही थी, कमजोर हो रहे थे या गिर रहे थे या चोट चाटे लग रही थी, तो ये सब चीजें नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये शैतान को मौका देने वाली बात है। जितना शरीर अलाउ करे उतना ही करना। चाहे 1 घंटे से शुरुआत करो, चाहे 1 टाइम का मील छोड़ो, चाहे 2 टाइम का खाना छोड़ो, चाहे 3 टाइम का छोड़ो, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करना शुरू करो। इसी तरीके से आप जय पा सकते हो। लेकिन शैतान की युक्तियों से अनजान भी मत रहना। जब जब इंसान उपवास रखता है ना, तब तक शैतान या तो मनुष्य को या तो घर के लोगों को या तो किसी को भी इस्तेमाल करता है कि उपवास टूटे या लोग विरोध में आए या उपवासी व्यक्ति से मुंह से कुछ पाप हो या गलत हो या कुछ ऐसे पाप हो जाए जिससे कि इंसान का उपवास टूट जाए। क्योंकि उपवास रखने के बारे में 2 व्यक्ति जानते हैं, एक तो पहला परमेश्वर, दूसरे नंबर पे शैतान। शैतान नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उपवास रखे, क्योंकि उपवास के द्वारा शैतान जलता है, चिढ़ता है। उपवास से ही शैतान को बहुत ज्यादा जलन है, क्योंकि लिखा है, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, मतलब दुष्ट की जाति। शैतान को उपवास से नफरत है, क्योंकि उपवास के द्वारा मनुष्य का शरीर, एक विश्वासी का शरीर सामर्थ को पाता है, अभिषेक को पाता है और अपने शरीर पर नियंत्रण करता है और परमेश्वर की भली और भावती योजना को समझ पाता है और शैतान के सर को कुचल पाता है। उपवास के द्वारा ऐसा सामर्थ बहता है कि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। उपवास के द्वारा ऐसा सामर्थ बहता है कि वो सामर्थ निकाल कर चंगा करती है, क्योंकि यीशु के साथ ऐसा हुआ है। यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू होने से पहले यीशु मसीह की 40 दिन के उपवास में रहे थे। और उपवास किस प्रकार के होते हैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। वीडियो के नीचे 2 लिंक दी जाएंगे, उनको ध्यान से समझना। यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने से पहले यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास करा और उस समय शैतान भी आया यीशु के पास। तो अगर आप उपवास करोगे तो शैतान भी किसी के द्वारा भरमा सकता है या लालच के द्वारा गिरा सकता है या बुराई के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, चुगली के द्वारा, निंदा के द्वारा या घूसखोरी के द्वारा। मतलब शैतान किसी भी तरीके से आपको आत्मिक रूप से परख सकता है या टेस्ट में गिरा सकता है, क्योंकि शैतान ने बड़े बड़े लोगों को गिराया था, परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को गिराया था। इस बात का ध्यान रखना। तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं, इसलिए हमें आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। इसलिए यीशु कहता है कि जागते रहो, निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और उसके लिए हमें वचनों से भरना जरूरी है, ताकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें। जान ले कि शैतान तेरी चाल ये थी, शैतान तू मुझे इसके द्वारा कुड़कुड़वाना चाह रहा था, शैतान तूने मेरे पति को इस्तेमाल किया, शैतान तूने मेरी माँ को इस्तेमाल किया कि मैं लड़ूं या मैं गाली गलौज करूं या मैं कुड़कुड़ाऊं कि मेरा उपवास टूटे। शैतान, मैं तेरी चालों को जान चुका हूं, मैं तुझे कुचलता हूं। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा। 40 दिन के उपवास में उन्होंने अपनी सेवा का आरंभ किया, शुरुआत की। और जैसे ही उपवास रखा उन्होंने, तो लिखा है कि शैतान उनके पास आया, 3-4 बार भरमाने की कोशिश करी, वचन के द्वारा भरमाया, लेकिन यीशु मसीह आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण होते गए थे उपवास के द्वारा।
और वो माँ के गर्भ ही से, लिखा है कि माँ के गर्भ ही से बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होगा। और जैसे ही उन्होंने उपवास रखा, उपवास के द्वारा उनके अंदर और सामर्थ्य आती गई, और बुद्धि आती गई, और ज्ञान आता गया, और समझ आती गई, और उनकी अगुवाई होती गई। उपवास के द्वारा हमें ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय अगुवाई मिलती है, ईश्वरीय गुण आते हैं हमारे जीवन के अंदर। ये सच्चाई है, मैंने अपने जिंदगी में अपनाकर देखा है। और उपवास की सामर्थ्य ऐसी है कि दुष्ट आत्मा थड़थड़ाती हैं और तड़पती हैं। दुष्ट आत्माओं को बहुत नफरत है। जो काम नहीं हो रहा होता ना, अगर उपवास रखकर उस बात के लिए प्रार्थना की जाए, थोड़ा समय लगता है, कई बार हमारा उपवास इतना पवित्र हो जाता है कि हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ हम वहां से निकल जाएं, गुजर जाएं, या किसी को टच कर लें, या किसी वस्तु को छू लें, या अपने डॉक्यूमेंट को छू लें, काम हमारा यूं ही हो जाता है। ये उपवास की सामर्थ्य है, क्योंकि सामर्थ्य शरीर में से बहती है। जैसे यीशु के साथ होता था, यीशु उपवास रखा, उपवास के बाद यीशु मसीह की सेवकाई तैयार हुई, और 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह ने चेले तैयार कर दिए, और इतनी बड़ी सेवकाई करी जो आज तक इतिहास को रच डाला। उन उपवास के द्वारा यीशु मसीह ने अपने शरीर पर इतना संयम किया। यीशु को पता था कि मेरी मृत्यु है, लेकिन फिर भी यीशु ने उपवास के द्वारा अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर, अपने प्राणों पर अधिकार रखा था। आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह रहे थे, उनका प्राण उनके शरीर से निकल नहीं रहा था। उन्होंने खुद कहा था, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। सोचो, यीशु मसीह को इतना अधिकार था अपने आत्मा पर, अपने प्राण पर, अपने शरीर पर, अपने लहू पर। सब पूरी तरीके से यीशु मसीह को अपने शरीर पर अधिकार था। यहां तक कि दूसरों पर भी यीशु मसीह ने अधिकार कर दिया। मुर्दों पर अधिकार था यीशु को, पानी पर अधिकार था, सब चीजों को यीशु मसीह कंट्रोल कर लिया करते थे। दुष्ट आत्माएं थरथराती थी। कैसे? इतनी सामर्थ्य और अधिकार कहां से आए? उपवास के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के साथ साथ। ये नहीं कि उपवास रख लिया, भूखे घूम रहे हैं, लेकिन गाली गलौज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली निंदा कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, किसी को माफ नहीं कर रहे, बैर कर रहे हैं, किसी को क्षमा नहीं कर रहे, कोर्ट केस कर रहे हैं, लड़ाई दंगा कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या किसी भी तरीके से गलत तरीके से कमा रहे हैं, या मतलब किसी भी तरीके से किसी का दिल दुखा रहे हैं, या किसी को माफ नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है। चाहे 1 साल तक उपवास रख लो, चाहे जिंदगी भर तक उपवास रखने से, अगर उपवास रख लिया ऐसा भी, लेकिन अगर ये सारे काम, बुराइयां नहीं छोड़ी, तो कोई फायदा नहीं है। बुराई को छोड़ने का उपवास करना है सबसे पहले हमें। तो मेरे भाई और बहनें, यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, और यीशु मसीह के कंट्रोल में सब कुछ रहा। और ऐसा भी लिखा है कि यीशु मसीह जब जाते थे, चलते थे, तो उनके अंदर से सामर्थ निकलती थी। जैसा कि आप पढ़ सकते हो उस 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। और दूसरा, और भी वहां पर बहुत सारे रोगी, बीमार, लाचार, परेशानों को ला कर रख दिया करते थे। लिखा है यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर, सामर्थ बहती थी और लोगों को चंगा करती थी। सोच कर देखो, यीशु मसीह को तो कई बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो ये भी एक बहुत बड़े बड़े उपवास के परिणाम है। उपवास के कितने बड़े बड़े फायदे हैं। उपवास के द्वारा एलिया के जीवन में कितनी सामर्थ्य रही थी। उपवास के द्वारा एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उस बूढ़ी औरत को, बूढ़ी विधवा के लिए बहुत बड़ी आशीष को खोला था, बहुत बड़ी आशीष को खोला था, जिसमें कि कहा था, देख, ना तो तेरी कुप्पी का तेल घटेगा, ना तो तेरा कभी मैदा खत्म होगा। सोचो, लिखा है वो बहुत वर्ष तक खाते रहे, बहुत लंबे समय तक वो खाते रहे। कब? वो उपवास के द्वारा, जब एलिया के मुंह से भविष्यवाणी निकली। तो उपवास के द्वारा मेरे भाई और बहनों, हमें भविष्यवाणी करना जरूरी है, अच्छे शब्द बोलना जरूरी है, लेकिन शैतान आपके शब्दों को भरमाने ना पाए, गलत ना बुलवाए। शैतान कई बार परिस्थितियां ऐसी दिखाता है उपवास में होने के बाद भी कि भाई ये उपवासी व्यक्ति ना गलत बोल दे, झूठ बोल दिया, कुड़कुड़ा जाए या बुड़बुड़ा जाए, तो उपवास खराब करना चाहता है वो। तो इसीलिए सबसे पहले उपवास के समय 2 बातों पर ध्यान रखना। पहला, शरीर पर कॉन्सेंट्रेट करना कि आपके शरीर पर कहीं शैतान अटैक तो नहीं कर रहा है, कहीं वो आपको कमजोर तो नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण करना है। आपको समस्या दिखाता है शैतान, लेकिन आपको समस्या के गीत नहीं गाने। हाँ, वो बीमार है, काम हो ही नहीं रहा है, या वो लाचार है, परेशान है, दुख में, समस्या में, डॉक्यूमेंट खो गए, अब तो मिल ही नहीं सकते, तो बिना पैसे के होगा ही नहीं, ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलने हैं, क्योंकि शैतान उपवास के टाइम पर ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है। लेकिन हमें पॉजिटिव वर्ड ही बोलने हैं, सही शब्द बोलने हैं। जो चीज दिख नहीं रही है, मतलब जैसे कि लाजर के बारे में आपको कई बार उदाहरण दिया गया, लोग लाजर को मरा हुआ देख रहे थे और उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह देख रहा था, आत्मा में देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो फास्टिंग में रहता था, वो सब कुछ जान चुका था, उसको पता था। और यीशु मसीह ने गलत चीजों को देखकर, नेगेटिविटी को देखकर, यीशु मसीह ने मृतकों को देखकर, मरे हुए को देखकर ये नहीं बोला कि वो मरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा वो सो रहा है। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, बेटी उठो। याईर की बेटी को जिंदा किया। यीशु मसीह ने उस विधवा के बेटे को जिंदा किया, और जिसको काट पर लेकर जा रहे थे। यीशु मसीह ने लाजर को कहा, लाजर बाहर आ। यीशु मसीह ने किसी के बारे में भी गलत अंगीकार नहीं किया। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वो यीशु अपने सामर्थ्य जानता था, अपने शब्दों की ताकत जानता था। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना है।
उपवास के द्वारा जब मूसा उपवास में रहे और जब वो पहाड़ी पर परमेश्वर के साथ संगति करने गए, प्रभु ने उनको आज्ञाएं दी और जब वो पहाड़ी पर से उतरे तो उनका चेहरा पहले भद्दा था, वो हकलाते थे, उनको बोलने का ढंग नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ संगति करते रहे तो परमेश्वर ने उनके चेहरे उनको ऐसा सामर्थ्य दिया, उनके द्वारा बड़े बड़े काम करवाए। सोचो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मूसा को सामर्थ्य दी, मूसा का अभिषेक किया। लिखा है परमेश्वर ने मूसा का सामर्थ्य से अभिषेक किया, ऐसी कुछ शायद। तो परमेश्वर ने उनको अलग से अनॉइंटिंग दी, उनको अभिषेक किया और उनको अधिकार दिया लाठी को सांप बनाने का, सांप को लाठी बनाने का, 10 प्रकार की विपत्तियों को भेजने का। जैसा वो बोलते थे वैसा होता था। और लाठी के द्वारा पानी को लहू बना देना और समुद्र को 2 भाग करने का परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया था। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करता था तो मूसा से कहता था, मूसा ऐसे कर, मूसा वैसे कर। और जैसे मूसा करते थे, क्योंकि वो आत्मा की अगुवाई में चलते थे, प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा रखते थे, वो संसार को नहीं। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आप समझ सकते हो। और उपवास के द्वारा एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, जिस दिन इतिहास बदल गया था धरती पर। जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे स्वर्ग में, जब वो मतलब मर के जिंदा हुए थे, उसके 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे, चेलों को दिखाई देते रहे। चेलों से कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, लेकिन जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की आखिरी छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह भविष्यवाणी कर गए थे उन लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए। और वहां पर बहुत सारे लोग थे, शायद 500 के आसपास मान लो। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने एक बात और बोली थी, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। उन्होंने वचन के अनुसार किया, वो ठहरे रहे। इसीलिए सिर्फ उन्हीं लोगों ने सामर्थ पाया। क्यों? क्योंकि 120 ही लोग बचे थे वहां पर, बाकी लोग जाते रहे थे। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं टिक पाए थे, सिर्फ 120 ही लोग बच पाए थे। उन्होंने 10 दिन तक बाट जोई थी एक कमरे के अंदर, क्योंकि चेले डरे हुए थे यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कि उनको कोई जेल खाने में बंद ना कर दे, उनको मार ना डाले। चेले डरे हुए थे और वो एक कोठरी में थे, बंद थे। वो सारे के सारे 120 लोग एक कोठरी में बंद थे। तो वहां पर उपवास के साथ 10 दिन तक उन्होंने प्रभु की बाट जोई। और लिखा है कि एक ऐसा समय आया, उस समय आंधी की सी सनसनाहट हुई और बादल गरजे, और लिखा है कि आकाश से आग की सी फटती हुई जीवें दिखाई दी और उनमें से हर एक जन पर आ ठहरी। और आत्मा ने उनको मतलब सामर्थ दी, जिसके द्वारा वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो उसी समय उन्होंने पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया और बहुत से लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ और उन्होंने सामर्थ को पाया और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और उसी दिन से इतिहास पूरा बदल गया। पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लग गए। सोचो, देखो, जो लोग परमेश्वर के लोगों में चमत्कार हुए ना, उससे पहले की स्टोरी को जानने की कोशिश करना, तब आप समझ पाओगे कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी क्या है। क्योंकि हम महिमा को देखते हैं, हम चमत्कार को देखते हैं, हम चमक को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे दुख को, उसके पीछे सहने को नहीं देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 ना संगमरमर के पत्थर है। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया जा रहा है ताकि आप इस बात को, उस गहराई को समझ पाओ। 2 संगमरमर के पत्थर हैं, एक को जमीन पर बिछा दिया गया है और एक को ठोका पीटा जा रहा है। शुरुआत में संगमरमर का पत्थर कहता है, अरे तेरे से तो बढ़िया मैं ही हूँ, तेरे से तो अच्छा मैं ही हूँ। अब देख, मैं तो आराम से लेटा तो हूँ, मेरे को कोई दुख तो नहीं दे रहा। भले ही मुंह पे चढ़ के जा रहे हैं मेरे, कोई बात नहीं, चढ़ के ही तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। देख तेरी तो हालत क्या हो रही है, देख तेरे को तो ठोका पीटी हो रही है, देख तेरे को तो छेनी हथौड़े मारे जा रहे हैं, तेरे को तो कभी वहां पटका जा रहा है, कभी वहां पटका जा रहा है, कभी वहां उठाया जा रहा है, कभी यहाँ से थोड़े मार रहे हैं, तेरे को वहां से थोड़े मार रहे हैं। तो जिस पत्थर के हथौड़े लग रहे थे ना, वो कह रहा था कोई बात नहीं, अभी मेरा टाइम है, तू मेरे को बोल ले, लेकिन तू अपने आप को भी तो देख ले, तेरे ऊपर तो लोग चढ़ के जा रहे हैं, तू पहले अपने आप को देख, मेरे को बाद में बोलियो। तो ऐसी चलता रहता है, कुछ टाइम बाद चलता रहता है। तो जब वो पत्थर थोड़े से पुराने हो, कहने का मतलब जब थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है ना, क्योंकि वो पत्थर जिसको ठोका पीटा जा रहा था उसको एक आकार दिया जा रहा था। जैसे ही वो पूरे आकार में आता है, शेप में आता है, तो एक बहुत प्यारा एक आकृति बन जाती है, जिसके पास आगे लोग फोटो खींचते हैं और देखते हैं और मतलब उसको गले लगाते हैं, उस मूर्ति को चूमते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से उस मूर्ति के साथ बर्ताव किया जाता है। और मतलब बहुत सारे लोग दूर दूर से, कंट्री से आकर उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन तो उसी समय ना, जो पैरों के नीचे पड़ा हुआ पत्थर है ना, वो कहता है, अरे यार तेरी तो बिल्कुल चाल ढाल बदल गया, तू तो बड़ा सही लग रहा है यार, तेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है यार, लेकिन मेरे ऊपर तो लोग चढ़ के जा रहे हैं। तो उस समय ना दूसरे वाला पत्थर कहता है कि देख, जिस समय तू नीचे बिछाया जा रहा था ना आराम से और दीनता नम्रता से, बहुत अच्छाई से बिछाया जा रहा था ना आराम से, तुझे कोई दुख नहीं दे रहा था,
उस समय ना मेरे ऊपर हथौड़ी और छेनी मारे जा रहे थे, उस समय मेरी कटाई पिटाई और ठुकाई हो रही थी, लेकिन उस समय ना तू बिछाया जा रहा था, इसलिए उस समय तूने अपना आनंद भोग लिया। लेकिन जब तू बिछाया जा रहा था ना, उस समय मेरे को छेनी और हथौड़ों से ठोका जा रहा था, इसलिए आज लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, आज लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, दूर दूर देश से मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं और मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, इसलिए मेरा इज्जत मान सम्मान है। और जिस समय में मैं दुख उठा रहा था ना, उस समय में तू आराम से लेटा हुआ था, लेकिन उस समय जब तू लेटा हुआ था ना, आज देख तेरे ऊपर कितने लोग चढ़ चढ़ के खड़े हुए हैं, देख कितनी भीड़ लगी हुई है तेरे को, तू तो कहीं अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतनी भीड़ हो गई। लेकिन मुझे देख, मैं खुलकर खड़ा हूं, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं लोग कि कौन फोटो खिंचवाए, कौन मुझे छुए, कौन मुझे टच करे, कौन मुझे अपने गले लगाए, कौन मेरे को चुपक कर फोटो खिंचवाए। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें ना महिमा दिखाई देती है, हमें चमक दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस नहीं दिखाई देता। जैसे एक सोना जब किसी मिट्टी में पाया जाता है तो बहुत उबड़ खाबड़ होता है, पत्थर की तरह होता है वो, लेकिन उसको शेप देने के लिए उसको पकाया जाता है, तपाया जाता है, और उसको भट्टी में तपाने के बाद उसको शेप दी जाती है, ठोका पीटा जाता है, छेद भी किया जाता है, कई बार तपाया जाता है, बार बार गर्म किया जाता है, बार बार पानी में डाला जाता है, फिर उसके बाद उसकी शेप लगती है, फिर वो एक दुकान के अंदर शो पीस में आता है, फिर उसके बाद बहुत अच्छे दामों में बिकता है, फिर लोग उसको पहनते हैं, फिर उसकी बड़ाई होती है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, प्रभु के जितने भी आप अभिषिक्तों को उठाकर देख लो, इतिहास पढ़ लो, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आई थी, जिन समस्याओं में वो स्थिर रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं हुए और प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते रहे और सहते रहे और चुप्पी लगाते रहे, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में करते रहे। तो प्रभु ने आने वाले समय में उनको उठाया, उनके द्वारा आज हम सीखते हैं। वो वैसे के वैसे नहीं रहे, वो हमेशा दुख नहीं भोगते रहे, दुख का समय आया लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं था। आने वाले समय में परमेश्वर ने उनको आगे उठाया, किसी को राजा बनाया, किसी के द्वारा अभिषेक कराया, किसी को जिंदा स्वर्ग में उठा लिया, किसी के द्वारा भविष्यवाणियां कराई, किसी के द्वारा मुर्दे जिंदा कराए, किसी के द्वारा आश्चर्य कर्म कराए, बड़े बड़े काम कराए। वो ऐसे के ऐसे नहीं रहे, उनके द्वारा इतिहास बदल गया। तो मेरे भाई और बहनों, उपवास के बहुत सामर्थ्य और बड़े बड़े परिणाम हैं। तो आप हार मत मानना, शुरुआत करो, एक एक दिन का, 2-2 दिन का, या एक एक घंटे का, 2-2 घंटे का, या रोजाना आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का रख सकते हो। उठते के साथ ही आप शुरुआत का 1 घंटा या 1.5 घंटा प्रार्थना में लगाने की कोशिश करो, वो भी उपवास है। तो हर बात के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, अपने हर एक कामों के लिए आप उपवास में प्रार्थना रख सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन उपवास के टाइम पर आपको अपने मुंह की चौकसी करनी है, और दूसरी बात, अपने शरीर पर भी ध्यान देना है कि शैतान शरीर को अपना निशाना ना बनाए, कि कहीं कोई समस्या ना दे, कहीं कोई बीमारी ना दे, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। इसीलिए लिखा है कि सांप की नाई चतुर बन जाओ, कबूतर की नाई बोले। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।